हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में हमने सीखा था रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं रैशनल नंबर, किसी को पता है बच्चों? रैशनल नंबर आपके p बटे q की फॉर्म में, जो नंबर p बटे q की फॉर्म में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बस इतनी सी चीज समझ लीजिए, ये बस फ्रैक्शन जैसे ही है। थोड़ा सा अलग क्या है कि वहां पे p और q होल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। ये समझ सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं p और q। समझ में आ रहा है? अब कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे करेंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लें आप। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे अब। रिड्यूस -45/30 ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे हम फ्रैक्शंस को करते थे वैसे ही इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास -45/30 है, अभी वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, एक को छोड़ के। कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो ये दोनों 3 से इजीली डिवाइड हो जा रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अगर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो बता दीजिए कितना आएगा। अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, जीरो बच गया। कितना आ गया? ये 15 आ गया, वो भी माइनस का। और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा सिमिलरली। अब क्या करना है? अब देखिए, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे और कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये -3/2 आ गया। अब यहाँ पे -3/2 फर्दर किसी एक को छोड़ के ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे हमने दो बार इसको डिवाइड किया 40/30 को, एक बार 3 से एंड एक बार 5 से, दो बार डिवाइड किया। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, -45/30 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। इस तरह भी आप कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। चलिए और क्वेश्चन लिखिए अब। रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़े है
प्रैक्टिस कर लेते हैं इनके स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 36/-24, सेकेंड पार्ट है -3/15। चलिए फटाफट नोट करके इसको सॉल्व करें। एक और लिख लीजिए। ठीक है, इसको अगर करेंगे हम तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब सबसे पहले आपके पास 36/-24 है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि ये दोनों 12 से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली, तो इजी है। देखिए इसके लिए टेबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, टेबल का पता होना बहुत जरूरी है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, दोनों ही 12 से भाग हो रहे हैं, तो एक पे ये आ जाएगा 3/-2। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से। कितना आ जाएगा ये? 36/2 18, और ये 24/2 -12 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा -6। अब 3 से डिवाइड करिए इसको, दोनों को, कितना आ जाएगा ये? 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया ये? 3/-2। इस तरह से अगर आप करते हैं यहाँ पे -3/15, तो इसको -3 को 3 से डिवाइड कीजिए, 15 को भी 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा ये? -1/5। ठीक है, और थर्ड पार्ट देखिए, अगर यहाँ पे -18/45 है, डिवाइड किससे करेंगे आप? 3 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, एंड 3 15 जा 45। फिर 3 से कर दीजिए डिवाइड, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत अच्छे। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है? 35/70 है, -70। तो अगर मैं 5 से दोनों को डिवाइड करूं तो बात बन जाएगी। देखिए दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर याद आ रहा है तो 5 7 जा 35, एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा आ गया 20। अब 7 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा? 1/-2। ये सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट इस क्वेश्चन के हमने कर लिए हैं, नोट कर लें। एक क्वेश्चन लिखिए अब। Do 4/-9 and -16/36 represent the same rational number, the same rational number। तो ये सवाल है
यहाँ पे काम आएगा बच्चों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में जो हमने सीखा था, बस वही अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करके इसको चेक करेंगे कि ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली आप चेक कर लेंगे, क्या है हमारे पास 4/-9 है, ठीक है। तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कोई भी एक पकड़ लीजिए आप चीज, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। अगर मुझे न्यूमरेटर में लेके आना है, न्यूमरेटर में कितना चाहिए? न्यूमरेटर में चाहिए -16, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है। तो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मुझे दूसरा रैशनल नंबर मिल जाए, मतलब ये सेम है, तो 4 इंटू -4 -16 आ गया, -4 इंटू -9 36 आ गया। तो ये इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो ये सेम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर। आप लिख सकते हैं 10 4-9 and -16 36 represents the same rational number। नोट कर, ठीक है। चलिए अब एक और टॉपिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए एक है -3/5 एंड 1/-, ठीक है। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पता है कितने रैशनल नंबर होंगे? तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए पिछली क्लासेज में क्या होता था, अगर आपको कुछ होल नंबर्स निकालने, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 एंड 10 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो आप इजीली बता पाएंगे काउंट करके। 4 5 6 7 8 9 टोटल 6 होल नंबर्स हैं। कितने हैं? 6 होल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उससे थोड़ी बड़ी क्लास में आए, आपसे पूछा मैंने कि -2 एंड 1, -2 एंड 1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? आप इजीली बता दिया आपने कैलकुलेट करके। कौन से हैं? -1 0, बस दो ही हैं, है ना, -1 और 0। तो यहाँ पे आप बता पा रहे हैं, है ना, इजीली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई -5 एंड -4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आंसर होगा? नो इंटीजर, क्योंकि इनके बीच में तो कोई इंटीजर है ही नहीं। तो आप इस तरह का आंसर देंगे मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, कितने रैशनल नंबर हैं, तो इनके बीच में रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अब किस तरह से करेंगे। अगर आपके पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं, तो इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। जैसे दो फ्रैक्शंस के बीच में हम निकालते थे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, वैसे ही यहाँ पे भी -3/5 है, ठीक है।
इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए एक का है 5, एक का है -3, डिनोमिनेटर क्या चाहिए हमें, सेम चाहिए। तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 3/3 कितना आ जाएगा, -9/15 आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या है 1/-3, अगर मैं इसको -5/-5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। कैसे, -5 यहाँ पे आ गया, 5 से 15 यहाँ पे आ गया, है ना, माइनस माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे -9/15, यहाँ पे है कितना, -5/15। तो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, -8/15, -7/15, -6/15। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट 5 रैशनल numbers list 5 rational numbers between फर्स्ट है -1 and 0, सेकंड है -2 and 1, थर्ड है -4 and 5, -4/5 and -2/3, फोर्थ है -1/2 and 2/3। नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने मतलब डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम। तो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें क्या करना है, -1 and 0 है। तो इनको, इनके जो डिनोमिनेटर हैं एटलीस्ट 6 या उससे ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम 5 रैशनल नंबर चाहिए, ये समझना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम 6 या उससे ज्यादा करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, कितना आ जाएगा, -6/6। और 0 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/6। ठीक है, अब इजीली इनके बीच में रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं, कैसे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हो गए। अब इनको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे ये आ गया और इसको 2 से कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 2 2 4, 2 3 6, -2/3 एंड ये 3 1 3, 3 6, -1/2 और ये 2 1 2, 2 3 6, -1/3 एंड ये -1/6। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।